इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगी बट आई स्टार्ट विद कि मैंने अपने पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी से खुद को कैसे बचाया। सबसे पहले मैं ये चीज़ डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मैं उनसे दूर नहीं हूँ, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। सेकंड थिंग कि मैं अपने आप को ऐसा कैसे बना पाई कि मैं उनकी टॉक्सिसिटी को भी समझ पाई। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि मैंने जाना कैसे कि वो टॉक्सिक हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए मुझे खुद को समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ा। एंड देन आई कैन से कि मैंने जब खुद को जर्नल करा, खुद के बारे में लिखा, देन आई नो कि हाँ, मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जितना पेरेंट्स मतलब मुझे बनाते हैं, जितना उन्होंने मुझे शेप कर दिया है कि हाँ, मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ। मैं एवरेज हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है एंड ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स आई वाज़ बर्निंग ऑल दीज़ थिंग्स वर बर्निंग इनसाइड मी। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ लेकिन स्टिल दे आर नॉट सैटिस्फाइड फ्रॉम मी। इस टाइम पर मुझे ये लगता था कि मैं ही सफिशिएंट नहीं हूँ, मैं ही निकम्मी हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता है। बट आफ्टर आई मेट दैट फ्रेंड तीसरा स्टेप होने वाला है मुझे डिकोड करने का। सबसे पहले तो मैंने अपने लाइफ में कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया था जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। हाँ, छोटे-मोटे अनकंफर्टेबल डिसीजंस सारे लेते हैं बट दैट वाज़ अ बिगर वन ऑफ माय लाइफ। मैंने ताइक्वांडो जॉइन किया 2 साल पहले। 2 साल पहले जब मैंने ताइक्वांडो जॉइन करा तो वहाँ पर शुरू में मैं किसी से इतनी बातचीत नहीं करती थी। आई वाज़ जस्ट फोकस्ड टू माय ट्रेनिंग ओनली। I was only talking to the coach and he was a man at that there and all the other was girls who was learning from him. तो वहाँ पर एक दिन क्या हुआ, I was writing something of my friend and that girl is came and she was asking for कि taekwondo classes कहाँ होती है। तो मैंने बोला कि तुम 1-2 मिनट रुक जाओ, I am also a taekwondo athlete so we will proceed to the further to the class together। तो वो वहाँ पर बैठ गई थोड़ी देर। वहाँ पर तब मैंने ना उसका चेहरा देखा था, नथिंग वाज़ क्लियर एट दैट टाइम कि आगे चल के ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। तो तब के बाद क्या हुआ कि वो मेरी फ्रेंड बनी। ऐसा नहीं होता कि हाय हेलो एंड ऑल दैट, दैट वाज़ नॉट एट ऑल, दैट वाज़ नॉट द सीन। तो सारे मुझे वहाँ पर डोमिनेट करने में लगे हुए थे, सारे मुझसे अपना काम करवाते थे एंड ऑल दैट। एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड कि एवरीवन आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी। तो बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी उस टाइम पर, मैं सबसे छोटी थी वहाँ पर। तो एवरीवन वाज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ? तो देन आई ओपन्ड अप विद दैट गर्ल। मैंने उससे बताया कि मेरी अभी करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड शी स्टार्टेड टेलिंग कि उसकी भी प्रॉब्लम्स सेम ही है। तो उसने मुझे बताया कि तू जर्नल किया कर। एंड देन सो मेनी टाइम्स आई आस्क्ड फ्रॉम हर कि मैं अपने आप को डिकोड कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं अपने आप को मेंटली चेंज करना चाहती हूँ पर मैंने अपना मेंटली मन बना लिया बट फिज़िकली वो चीज़ मुझसे हो नहीं रही है। तो उसने मुझे कहा कि मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ, मैं अपनी कंसिस्टेंसी पर ध्यान दे रही हूँ, मैं उसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आई वाज़ नॉट गुड एट कि how she is doing all the things very good in very good manner, she was doing every single thing, she was good at academics everything। तो मैंने उससे पूछा कि तू इतना जल्दी मतलब कैसे इम्प्रूव कर रही है? तो उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 महीने से काम कर रही हूँ, मुझे 4-5 साल हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर काम करते हुए। तो उसने मुझे बताया कि आई वाज़ स्टार्टेड इन लॉकडाउन। उस टाइम पर जैसे कि सब कुछ बंद हो गया था तो उसने बोला कि एक क्लोई टिंग की वीडियोज़ आती थी तो मैंने उससे देखकर वर्कआउट शुरू करा और देन उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना शुरू करा। उसकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। शी वाज़ फ्लेक्सिबल इन आवर होल क्लास। Only 1-2 other girls was like her, but she was amazing. I don't have words to explain what she was doing at that time. अभी तो बहुत ज़्यादा उसने इम्प्रूव कर लिया होगा। तो बैक टू द पॉइंट कि उसने मुझे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी उस टाइम पर कि हाँ तू ऐसा कर, तू ऐसा हो जाएगी, तू ऐसा कर, तू वैसा हो जाएगी। तो उस टाइम पर उसने मुझे बहुत हेल्प करा। लेकिन उस टाइम पर मैं उसके पॉइंट्स पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। आई वाज़ जस्ट मुझे ऐसा था कि मैं इसके ऊपर-ऊपर बातों का ध्यान दूँगी एंड देन आई विल बिकम अ गुड गर्ल दैट आई रियली वांट टू बी। लेकिन रियलिटी चेक तब मिला मुझे जब वो उस कॉलेज से हट गई एंड आई वाज़ स्टिल इन दैट कॉलेज। तो उस टाइम पर मुझे ये था कि अब वो हट गई है तो मैं
अपने ऊपर काम कैसे करना शुरू करूँ? तो एक और ज़्यादा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया था। दैट वाज़ ऑल अंडर कंट्रोल आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ दैट। तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसने मुझे ये चीज़ मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने आप को रियलाइज़ करा और मैंने जर्नलिंग करनी शुरू करी। जर्नलिंग में मैंने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि मेरी जो लाइफ़ है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल किस चीज़ का है? मेरे पेरेंट्स का रोल है। मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करने के लिए या फिर मुझे करेज दिखाने के लिए क्या करते हैं? एंड द आंसर वाज़ नथिंग। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। आई नो कि हर एक पेरेंट का रोल अपने बच्चे की लाइफ में अलग होता है, लेकिन मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स का रोल सिर्फ इतना, दे गिव बर्थ टू मी, दे आर गिविंग मी एवरी एसेंशियल दैट आई नीड, बट व्हाट दे आर नॉट गिविंग मी इज इमोशनल सपोर्ट। दे आर बेसिकली दे आर इमोशनली एब्सेंट। उन्होंने कभी भी ये चीज का ट्राई नहीं करा कि वो मुझे आके समझे, मेरे साथ आके बैठे, बात करें। आई नो कि इस टाइम पर मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है, कि क्योंकि उनका जो यू कैन से कि जनरेशनल ट्रॉमा है, वो उनके ऊपर आके रुक गया था और उनके पास एक एक ही चॉइस थी कि मुझे पास आउट करना है उन्होंने वो ट्रॉमा। एंड शी वाज डूइंग ऑल द थिंग्स टू पास आउट दैट ट्रॉमा टू मी, एंड आई वाज गेटिंग दैट। मुझे नहीं पता था कि किस टाइम पर मैंने वो ट्रॉमा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था, बट आफ्टर आई जर्नलिंग मैंने ये चीज रियलाइज करी कि मैं उनका क्लोन बनती जा रही हूँ और जो कि मुझे नहीं बनना। उस टाइम पर मैंने रियली रियलाइज करा कि मैं उस जनरेशनल ट्रॉमा को लेना या ना लेना, ये मेरी चॉइस है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज लूं जो मेरे लिए बिल्कुल एडवांटेजेस है ही नहीं। क्यों लूं मैं ऐसी चीज? एवरीवन आर लाइक कि इसको ट्रॉमा दे दो, इसको ट्रॉमा दे दो, बट मुझे, मेरी ये चॉइस नहीं है कि मैं उस ट्रॉमा को लूं एंड देन आई विल पास आउट टू माय डॉटर और माय अपकमिंग चिल्ड्रन। तो मैं चाहती थी सिंपल कि मैं अपने आप को इतना इम्प्रूव करूं कि क्या ही कहने। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। बट आई ऑब्जर्व दैट कि मैं इंग्लिश में भी बात कर पा रही हूँ, मैं हिंदी में भी बात कर पा रही हूँ और मैं अपना पॉइंट जो है वो रख पा रही हूँ अपनी ऑडियंस के सामने। आई नो दैट दिस ऑडियंस इज नॉट एग्जिस्टिंग, बट स्टिल आई विल मेक दैट ऑडियंस। मुझे पता है एक ना एक दिन तो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे एंड दे विल से कि हाँ, आपकी जो लाइफ से मुझे प्रेरणा मिल रही है, मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, एंड आई विल ऑल्सो टेक स्टेप्स टुवर्ड्स दैट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। क्योंकि हर चीज का, हर एक बंदे का अलग परसेप्शन है और तुम उस परसेप्शन को तभी ठीक कर पाओगे जब तुम अपने आप को ठीक करने पर टाइम दोगे। अपने आप पर टाइम, काम करना, अपने आप को टाइम देना, यही आज के टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी बात है। सब लोग क्या कहते हैं, शैलो शैलो लेवल पर सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी ना कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, वो उनका रूट कॉज कहाँ है। क्या वो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है या फिर कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसके बाद से आपका जो दिमागी संतुलन है वो बिल्कुल हिल गया है। आप अपने लिए अप्रोप्रिएट डिसीजंस ही नहीं ले पा रहे हो यार। आपको लगता है कि मैं बस एक एवरेज लाइफ जीने